नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी के कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं ट्रैवल डेट्स को लेकर के। मैं इस तारीख को यात्रा करूं और ना करूं, ये तारीख यहां पर जाने के लिए सही है या नहीं है, और ऐसे कई सारे सवाल आप सभी के पास हैं जो आप मुझे भेज रहे हैं कि कौन सी तारीख ट्रैवल के लिए सही रहेगी। एक अजीब सा डर मन में बैठा हुआ है ट्रैवल को लेकर के। हर व्यक्ति के मन में ये डर है, हर व्यक्ति एक असमंजस में है कि यात्रा करे ना करे, यात्रा शुभ होगी या नहीं होगी। देखिए, किसी भी यात्रा को करने से पहले वैदिक ज्योतिष में जो सबसे अच्छी चीज बताई गई है वो है मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त देख करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए और मुहूर्त देख करके ही आपको किसी भी ये बड़ी लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा में किसी तरह की कोई बाधाएं ना आए और आपकी यात्रा सुख के साथ मंगलमय हो और बहुत आराम से आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाएं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या यात्राएं करना सेफ है? क्या कोई बड़े हादसे हो सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली यहां पर दौर ऐसा चल रहा है जहां पर बड़े हादसे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का स्थिति अभी इस तरह से बना हुआ है, ग्रहों का गोचर इस तरह के संकेत दे रहा है, तो इसे डिनाई नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी कि ये समय यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। इवन दो इस समय में अभी आज 16 जून से ही पंचक भी शुरू हुए हैं और 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक पंचक का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मेरे लिए भी देखिए, हर एक जगह को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, हर एक फ्लाइट को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। अभी इस समय में ये देखिए, हमने बिल्कुल देखा कि फ्लाइट को लेकर के हमने बैक टू बैक चीज़ें खराब होते हुए देखी। कुछ फ्लाइट्स में एसी नहीं चल रहा, कुछ फ्लाइट्स में पैसेंजर्स को बिठाया फिर उतारा, फिर बिठाया फिर उतारा, और फ्लाइट में टेक्निकल एरर देखने को मिली। अहमदाबाद का आप सभी को पता है, केदारनाथ की तरफ जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ वो आप सभी को पता है। अभी इस समय में हवाई यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हवाई यातायात को अगर देखा जाए तो आने वाले 30 डेज तक ये प्रभाव अभी देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्यदेव का एक ट्रांजिट जो है वो हमें अभी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। 30 डेज तक सूर्यदेव जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे, और वहीं पर मंगल और केतु का भी प्रभाव जो है वो इसी समय में चलता रहेगा। इसीलिए हवाई यातायात में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब है? क्या यात्राएं बंद कर दें? क्या सारी फ्लाइट्स के साथ चीज़ें खराब होंगी? क्या हर एक फ्लाइट को लेकर के यहाँ पर परेशानियां हैं? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उस पर्टिकुलर समय पर भी काफ़ी फ्लाइट्स ने उड़ान भरी थी कुछ समय पहले, और डेफिनेटली अहमदाबाद के अलावा बाकी सारे एयरपोर्ट से भी हवाई यात्राएं हो रही है। तो ये कहना कि ये वाली फ्लाइट या इस पर्टिकुलर फ्लाइट में चीज़ें खराब होंगी या इस पर्टिकुलर फ्लाइट में चीज़ें अच्छी होंगी, ये बहुत मुश्किल है, और हर एक दिन को अभी के अभी कैलकुलेट करके आपको बता पाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप जब भी यात्राएं कर रहे हैं, आपके पास जो रास्ता है वो ये है कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से आप एक जानकारी ले सकते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कैसे देखने को मिल रहा है, और आप जिस यात्रा पर जा रहे हैं वो यात्रा कितनी सुखदायी रहेगी और कौन कौन सी परेशानियां आपको यात्रा के दौरान देखने को मिल सकती है, और उसके लिए आपको क्या प्रभावी उपाय करने हैं वो आप अपनी कुंडली से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेली जो मेरे डेली के वीडियोस होते हैं उसकी रेमेडीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी और आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। अभी देखिए, जिस तरह से ग्रहों का दौर यहाँ पर चल रहा है, अभी रेल यातायात भी प्रभावित होगा। लड़ाई झगड़ों का माहौल या विद्रोह की घटनाएं जिसकी वजह से ट्रेन हादसे हो या फिर ट्रेनों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और किस तरह के हादसों से हमें बचना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के देखिए, ईरान और इजराइल की तरफ जब हम प्रभाव देख रहे हैं, अभी के अभी जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं, ये भी एक तरह का योग ही है जो कि हवाई हमलों को दर्शाता है। मतलब कि हवा, आग और विस्फोटक घटनाएं ये कंबाइन हो रही है अभी,
और जब ये कंबाइन हो रही है तो हवा में चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे स्पेस में कोई घटना हो, या फिर अभी के अभी इस समय में आप देखें कि इस तरह का मिसाइल अटैक हो, ये सारी चीजें ग्रहों के माध्यम से ही हमें देखने को मिल रही है। और अभी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं या विश्व में ही नहीं, अंतरिक्ष में और दूसरे ग्रहों पर भी ये समय जो है वो अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कल को मंगल ग्रह को लेकर के कोई न्यूज़ आ जाए, चंद्रमा को लेकर के कोई न्यूज़ आ जाए, किसी बड़े उल्कापिंड को लेकर के कोई न्यूज़ आ जाए, तो इस तरह की भी संभावनाएं अभी दिखाई देती हैं। इस वजह से ये समय में थोड़ा सा समझदारी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किन किन जगहों पर जाने से बचना चाहिए, कहां पर ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए। इस समय में आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहां पर बहुत ज़्यादा पानी हो, और पानी के आप नज़दीक जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जहां कहीं पर भी भीड़ हो, भगदड़ वाली संभावनाएं हो, वहां पर आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है। जितना हो सके अवॉइड करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में धार्मिक यात्राओं में भी बहुत सावधानी रखनी है। धार्मिक यात्राओं को लेकर के भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं, तो अगर आप किसी तरह की तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं या किसी तरह की धार्मिक यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो भी थोड़ी सावधानी जरूर रखें। इस समय पर आप सभी को, जब भी आप यात्रा करें, जहां कहीं पर भी यात्रा करें, आप जब भी अपने घर से निकलें, आप शगुन अच्छा करके निकलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, शगुन और अपशगुन वैदिक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा पार्ट है। घर से अच्छे शगुन के साथ निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दही चीनी खा करके आप घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें, अपना सीधा पांव सबसे पहले बाहर निकालें और उसके बाद आप अपनी यात्रा को आरंभ करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर हम तारीखों की बात करें कि कौन कौन सी तारीखें ज़्यादा खराब हो सकती है, तो मैं आपको कुछ तारीखें बता देता हूं जहां पर आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है यात्राएं करने से पहले। इन डेट्स को आप नोट कर सकते हैं। 16 तारीख, आज का दिन भी बहुत अच्छा नहीं है। 17 तारीख विशेष तौर पर ध्यान रखें। कल के दिन में अगर कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा सावधानी रखें ताकि आपको नुकसान ना हो। 17, 18 और 19 तो हाईलाइटेड है ही है, ये बिल्कुल क्लियर है। इस वजह से इन तारीखों पर तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना ही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और दिन आपका बनता है, वो बनता है आपका 23, 24, 25। स्पेशली 25 का दिन जो है और 26 का दिन जो है, ये ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। वैसे 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में मध्य रात्रि और अर्ली मॉर्निंग का समय खराब आता है। ये तो एक ऐसा समय है जहां पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी विस्फोटक घटना हो सकती है, कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तो इस तरह के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन डेट्स पर मैं अभी और कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं देख रहा था ट्रैवल वाला इशू, तब ये डेट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रही थी। तो इसी वजह से इन डेट्स पर माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। तो इन डेट्स पर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रख करके यात्राएं करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसके बाद 28 जून शनिवार का दिन, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव आता है। इस दिन भी आप थोड़ा सा समझदारी रख करके ट्रैवल करिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो आपको 4 जुलाई 2025 ये दिन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 जुलाई के सेकेंड हाफ के बाद से 4 जुलाई तक का समय जो है, ये भी थोड़ा सा परेशान करने वाला एक समय बनता है, और इस वजह से इस समय में भी आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे जाए तो आपका बनता है 8 जुलाई 2025 का समय। इस दिन भी यात्राएं करने से पहले थोड़ी सी सावधानी रखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। तो अभी 16 तारीख से लेकर के 16 जुलाई तक के बीच में ये जो डेट्स हैं, ये थोड़ी सी हाईलाइटेड डेट्स हैं। डेफिनेटली आप कौन सी दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी जानकारी कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं था, इस वजह से आप सभी को मैं वो जानकारी नहीं दे पा रहा।
मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन डेट्स पर यात्राएं ना करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन डेट्स पर यात्रा करने से पहले समझदारी के साथ और सावधानी के साथ यात्रा करें, और जरूरी हो तो ही यात्रा करें, नहीं तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। बाकी मानना नहीं मानना, फॉलो करना नहीं फॉलो करना, चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ अपनी गणनाओं को, अपनी वैदिक ज्योतिष कैलकुलेशन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो और आप थोड़ा सा अपने साथ कोई भी बुरा होने से बचा सके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने डेट्स नोट कर ली होगी और आप सभी अपना पूरा ध्यान जरूर रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।